नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत 4 आदमियों को लेकर जहन्नम में जाएगी, एक औरत 4 आदमियों को लेकर दोज़ख में जाएगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या माना? फरमाया, बेपर्दा फिरती रही, लोगों को दावत नजारा देती रही, गुनाहों के बाजार इसकी वजह से सजते रहे, इसकी वजह से बदनिगाहियां होती रही, लोगों के ईमान में खलल आता रहा। कयामत का दिन है, अल्लाह के हुजूर खड़ी हुई, रसूल रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते, रब ने फरमाया, तू बेपर्दा घूमती थी, तू अपने चेहरे को दिखाती थी, तू गैरों के लिए बनाव सिंगार करती थी, तेरे लिए जहन्नम का फैसला है, अब तुझे जहन्नम में भेजा जाएगा। बीबी बोल के कहने लगी, मौला मेरा अकेली का कसूर नहीं, जरा मेरे बाप को तो बुला। आंखों पे पट्टी नहीं बांधी हमने, हम अंधे नहीं हैं, हमें पता है बेटी के हाथ में मोबाइल नहीं दिया, बेटी को 12,000 का मोबाइल नहीं लेके दिया, बल्कि उसके हाथ में हमने आग का अंगारा पकड़ाया है। अंगारा दे के कहते हो जलना ना, अंगारा पकड़ा के कहते हो ना इसकी तपश से दूर रहना, ये कैसे मुमकिन है? सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औरत कहेगी, या अल्लाह बुला जरा मेरे बाप को। बुलाया, मौला इससे पूछ, सारी बातें मनवा लेता था, अगर ये हुक्म करता तो मैं कभी पर्दा न छोड़ती, इसने मुझे कहा ही नहीं, बुर्का ला के ही नहीं दिया, मुझे कभी नकाब पहनने को कहा ही नहीं। या अल्लाह मैं अकेली कसूरवार नहीं, मेरा बाप भी मेरे जुर्मों में बराबर का शरीक है। मेरे रसूल की जुबान से निकला, रब फरमाएगा, उठाओ इसके बाप को और इस दोनों को जहन्नम में फेंक दो। कहेगी, मौला तू सारा कुछ जानता है, पर जरा रुक जा, मेरे शौहर को तो बुला। अगर हंडिया में नमक ज्यादा हो गया तो इसके तेवर बिगड़ गए, अगर जरा कपड़े वक्त पे इस्त्री न हुए इसने झिड़क दिया, जूते पालिश ना हुए तो मेके भेज दिया, और मैं बेपर्दा फिरती रही, कभी तवज्जो ही नहीं दी। बुला मेरे शौहर को, पूरा कसूरवार है ये मेरे गुनाहों में। मेरे रसूल फरमाते हैं, रब फरमाएगा, उठाओ इसको और इसके शौहर को और इसके बाप को, तीनों को दोज़ख में डाल दो। कहेगी, मौला नहीं, जरा मेरे भाई को भी तो बुलाना, इससे पूछ कि हर बात तो डांट के मनवा लेता था, ये जरा मूड बना लेता था तो मैं सारा कुछ छोड़ छाड़ के इसके काम काज में लग जाती थी, ये भाई की मोहब्बत में ब्लैकमेल करके सारा कुछ करा लेता था, पर्दा नहीं करा सकता था, ये मेरे चेहरे पर नकाब नहीं डलवा सकता था। अल्लाह ये बराबर का कसूरवार है, इसे पकड़ा जाए, मेरे साथ दोज़ख में डाला जाए। हुजूर फरमाते हैं, रब फरमाएगा, पकड़ो चारों को। कहेगी, मौला नहीं, अभी मेरा बेटा बाकी है, बुलाइए मेरे बेटे को, बुलाइए। हर बात रो के मनवा लेता, ये जरा सा मूड बना के साइड पे होता तो मेरी जान निकल जाती। इसको नहीं खबर थी मुझे पर्दा करवाना है, इसको नहीं पता था कि मां का चेहरा बेनकाब है, बापर्दा करना है। हुजूर फरमाते हैं, बीबी एक है पर 4 बंदों को दोज़ख में ले गई है, एक औरत 4। जिम्मेदारी का एहसास कीजिए, एहसास कीजिए जिम्मेदारी का। आज ये बढ़ती हुई बेरहरवी और आज ये भटकते हुए लोग और आज ये भोले भसरे, कहीं कहीं हमसे भी गलतियां हुई हैं, कहीं कहीं हमने भी गुनाह किए हैं, तुमने खुद आग लगाई है चमन में अपने, बेसबब गर्दश अय्याम को इल्जाम न दो, हमने खुद नूर का जुल्मत से किया है सौदा, करके तौहीन सहर शाम को इल्जाम न दो। रसूल पाक शाह लौलाक सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज, लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, रब फरमाता है जैसे मेरे नबी की बीवियां हैं कायनात में दूसरी कोई नहीं। जो कायनात की सबसे आला औरतें थीं वो मैंने अपने नबी की ज़ौजियत में दी हैं, जो सबसे पाकीज़ा थी, जो सबसे अच्छी थी, जो सबसे खैर वाली बीबियां थी, वो मेरे रसूल के हर में अतहर में आई हैं। सहाबी आए, अब्दुल्ला इब्ने मखदूम रदी अल्लाह अन्हु, आंखों से नाबीने हैं। हजरत मैमूना हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मखदूम नाबीना आए। तवज्जो है आपकी, जाग रहे हैं आप? ये तिरमिजी की हदीस है, तिरमिजी की, और इस एक हदीस का पस मंजर समझ जाए तो सारा मजमून समझ में आ गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मखतूम आए,
फरमाया मैमूना पर्दा करो। पर्दे, जरा पर्दे का मफहूम समझिएगा। मैमूना, या रसूल अल्लाह किससे करूं, वो तो नाबीना है। मैमूना पर्दा करो। आका किससे करूं, वो तो नाबीना है। हुजूर ने फरमाया वो नाबीना है, तुम्हें तो नजर आ रहा है ना। बेटियों, पर्दा ये नहीं कि कोई तुम्हारी तरफ ना देखे, बल्कि पर्दा ये है कि तुम भी किसी की तरफ ना देखना। पर्दा खाली ये नहीं कि मर्द औरत की जानिब ना देखे, ये भी पर्दा है कि औरत भी मर्द की जानिब ना देखे। मस्जिद नबवी है, मदीने का शहर है, नूर बरस रहा है, रसूल पाक बरकात लौटा रहे हैं, सहाबा का मजमा है। आज पता नहीं अजीब सी मुस्कुराहट है, चेहरा हुजूर का खिल उठा। तवज्जो है आपकी? क्या अजीब लम्हा होगा। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। और बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या। नबी करीम बैठे हैं सहाबा में, मजमा सहाबा में बैठे बैठे मेरे रसूल पाक ने मुस्कुरा के फरमाया, मेरे गुलामों ये तो बताओ दुनिया में सबसे पाकीज़ा औरत कौन सी होती है। जरा बताओ सबसे अच्छी औरत कौन है, सबसे आला औरत कौन है। एक सहाबी ने हाथ खड़ा किया, कहा सोनिया जिसकी नमाज कभी कज़ा ना हो और बड़ी पाकीज़ा है। हुजूर ने फरमाया बात तूने ठीक की है, पर तू मेरी मुराद को नहीं पहुंचा। एक सहाबी और खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छी औरत वो है जो बच्चों की तरबियत अच्छी करे। फरमाया बात तूने खैर की है, पर तू मेरी मुराद को नहीं पहुंचा। एक शख्स और खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह सबसे अच्छी औरत वो है जो कुरान पाक पढ़े, अपने बच्चों को पढ़ाए, जिसका दिल कुरान से, जिसका दिल मस्जिद से, जिसका दिल दीन से लग जाए। फरमाया बात तेरी ठीक है, पर तू मेरी मुराद को नहीं पहुंचा। दर्जनों सहाबा ने जवाब दिए, लेकिन कोई मुराद को ना पहुंचा। शेर खुदा, मौलाए कायनात, जानशीन मुस्तफ़ा, अलीउल मुर्तज़ा, खलीफा बरहक, मेरे रसूल पाक के चौथे खलीफा हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा। कद मुबारक छोटा है, पीछे बैठे थे, जरा सी गर्दन झुकाई। फरमाते हैं धीमा 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 उठा और दरवाजा खोल के सैयदा फातिमा के पास चला गया। मैं दरवाजा खोला सैयदा के पास, मैंने जाके कहा फातिमा सवाल पूछने आया हूं। सैयदा ने कहा होगा कि अली इल्म के शहर के दरवाजे तो आप हैं और सवाल आप मुझसे पूछने आ गए। कहा नहीं फातिमा बात ही ऐसी छिड़ गई है, बतलाइए जरा। रसूल पाक ने पूछ लिया है सबसे अच्छी औरत कौन होती है। सहाबा ने बड़े जवाब दिए, लेकिन हुजूर फरमाते हैं तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। फातिमा आप बताओ सबसे अच्छी औरत कौन होती है। इज्जत वाले रसूल की इज्जत वाली बेटी बोली, इज्जत वाले नबी की इज्जत वाली बेटी, अजमत वाले रसूल की अजमत वाली बेटी, पाक नबी की पाक बेटी, शानों वाले रसूल की शानों वाली बेटी, वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। सैयदा बोली और फरमाने लगी अली सबसे अच्छी औरत वो होती है जिस औरत को कभी गैर महरम ने कभी ना देखा हो, गैर महरम ने कभी उसे ना देखा हो और उस औरत ने भी कभी कोई गैर महरम ना देखा हो। सबसे पाकीज़ा, सबसे अच्छी, सबसे सुथरी, सबसे बेहतरीन औरत वो है जिसने ना कभी गैर महरम देखा और ना गैर महरम ने कभी उस बीबी को देखा। हज़रत अली फरमाते हैं मैं जरा झुकता झुकता फिर मजमे में आके बैठा। बात अभी जारी थी, मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा हुजूर मैं जवाब दूं, आका मैं जवाब दूं। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर।
ان جگمگ